आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि डॉक्टर केर सिंह जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिवराज जी, पंचायत प्रतिनिधि सुनील कुमार जी, उप प्रधान पूलन, बीडीसी राहुल, शिव भूमि सेवा दल के प्रधान बलिराम जी, सैल्य पंचायत के प्रधान देवेंद्र सिंह जी, एक्स प्रधान एंड एक्स सर्विसमैन ओम प्रकाश जी, मीडिया बंधु और सम्मानित सभी किसान भाई बहन, छोटे और बड़े, सभी पहले तुंदा सभी रा हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत बधाई ने आज इस प्रोग्राम में तुसे इची करी तेरी शोभा बढ़ाया। आज तो पहले इस तरह ना था मैं कोई भाषण दीतुरा ना मैं कोई कार्यक्रम करूँ इस तरह, लेकिन शुरुआत आ बहुत सारी गलती हो सकती ने तकियो तुसो माफ़ करना और कोशिश करने है कि अपने शब्दों जो तुस तो पहुँचाऊँ और कजो से इतना बड़ा इनिशिएटिव ले हुआ और इस इनिशिएटिव के पीछे क्या रीजन बड़े वेरी शॉर्ट में 10 ना तुसो और बाकी जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं बड़े भाई डॉक्टर के सिंह जी इं पर पूरा जस क्षेत्र में यानी स्पेशलाइजेशन जस क्षेत्र में काम करना तदी ताएं इं बेहतर तरीके तुसो दसना। डॉक्टर शिवराज जी ने इन अपने विचार रखने ने, बाकी जो भी एक्सपर्ट हैं मेजर अक्के समस्या तो सब भी बताओ लोकल आदमी एडी रहा पिछले 20 साल 2005 दौड़ पास आउट भरमौर दा और आज 2025 खत्म 20 साल तो अक्के चीज और 20 साल जो लगातार हेरदा कि असे इंदी जेडी विकास डेवलपमेंट आ सुकतियों बुंदिया असे स्कीम्स लेने बुंदिया या काम करने बुंदिया या बहुत सारा पैसा चली न तेतियों बुंदिया या बहुत कुछ पढ़ी लिखी गंदे तेतियों बुंदिया कोई मतलब मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर न मिल, लेकिन अक चीज थोड़ा अनुभव के आधार पर हम बोली सकता कि जन दिख रहा असे इन रोटी कपड़ा मकान है ना 10 लेवल तो अगर बाहर ना निकलता है तन दिख रहे असे कोई सामान्य गल ना कर सकता है। बहुत सारे मुद्दे ने इंदा जनजाति क्षेत्र का रोजगार पढ़ाई इंदा कल्चर टूरिज्म बहुत सारी चीज़ें ये बहुत विस्तृत मुद्दे ने, लेकिन आज का मुद्दा क्या कि आज का प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम तो सो फायदा क्या होना मेन सवाल है। तो ये जो फायदे वाली गल है कि भारत सरकार ने 2014 बाद आक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करो कि जितने भी इंदे किसान भारत देश जी इंदा 70% जड़ सो किसानों पर निर्भर है, इंदी आर्थिक जड़ी कृषि पर निर्भर है 70%। तो किसान जो संगठित करना, किसान जो आर्थिक तौर पर सशक्त करना, त्यारी शिक्षा हर तरह डेवलप करना कि किसान अगर डेवलप होला तो इंदा देश डेवलप होना। तो बस इनिशिएटिव स्टार्ट करूँ कि किसान जो ऑर्गेनाइज किया जाए और किसानों संगठित करी करी त्यारी जड़ सो काम कर देने त्यारी क्रॉप जो मार्केट में अच्छे रेट्स पर बिकन और त्यारा आर्थिक उत्थान हुआ। और 10 साल लगातार जरा किसानों जो उत्थान करने भारत सरकार ने जो सिलसिला जारी तस्य सिलसिला हिस्सा अमी बने गया तस टाइप की जो भारत सरकार ने गाइडलाइंस बना रही ऑर्गेनाइजेशन की तसी टाइप जैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कराया और तस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले कोई भी किसान इडी कोई भी आदमी जो भरमौर दा चंबा कांगड़ा इंदा जरा कार्य क्षेत्र पूरा भारतवर्ष है आज भारतवर्ष में जड़ी मर्जी काम कर सकते हैं, लेकिन और 20 साल 10 साल घरों बाहर रहते बच गया है, कुछ अपना पारिवारिक जिम्मेवारी कुछ बड़ी सारी और कार्य होंगे अपने, लेकिन ये बोलते ना धाड़ेड़ी तो फोकड़े है ना बॉडी मेरी कांगड़ा धर्मशाला शिमला, लेकिन भरमौर जनजाति क्षेत्र लगातार चिंतित रहते कि इडिया जड़ इंदा युवा जड़ पढ़े लिखे युवा ने तीनों रोजगार स्वरोजगार सो कि जोड़ा जाए तती में मुझे मार्गदर्शन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज जितने भी सम्माननीय लोग हैं यूँ समय समय पर यूँ मार्गदर्शन लेंदा रहता अलग अलग क्षेत्र दिन तो तीनों पूछते रहता और फिर तस कम जो थोड़ा ग्राउंड में लेने की कोशिश कर। तो इस पाइन ग्रीन एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है सो भी एक फार्मर दा ही संगठित करने का ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। इस ऑर्गेनाइजेशन होगी तुसे अगर जुड़ दें जुड़ी करी जेड़े तुसे काम कर देना मेरा काम क्या होना इंदी कंपनी का काम क्या होना कि जितने भी फार्मर असोगी एसोसिएट बंदे ने इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होगी पहली तो गल कि जो कार्य कर देने त्यारी क्रॉप जो मार्केटिंग की असो क्रॉप मार्केटिंग बोली सही जगह सही प्लेटफॉर्म पर बोली मन लिया सोना या
तो सोना अगर सही जगह पुजरा तो पैसे वाले मानू बोले तो सोना खरीदना, बिना पैसे वाले गले तो सोना ना खरीदना कैसी। तो सवाल ये कि जी किसान क्रॉप उपजा तो जो बेहतर मार्केट अगर मूल्य और जो है मार्केट में डिमांड क्या एक्चुअल में कस टाइप की चीज चाहिए अगर तेती जो सेतड़ी भुजल ले और बल्क में बोले क्योंकि 10-20 किलो या क्विंटल 2 क्विंटल गल तो कोई है ही नहीं, मल्टी बहुत सारे लोग काम कर ले अस क्रॉप जो लार्ज स्केल पर करी करी और अगर बेहतर मार्केट में पहुंचाई करी किसान नारा जो सो आर्थिक सशक्तिकरण कर सकते। सोगी कस स्कीम जो कस क्षेत्र में काम करना एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डेयरी जो किसान से संबंधित जड़े क्षेत्र ने तेती में सरकार की योजना क्या क्या मूल दी है ना। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट ने एजेंसी ने कर दी लगातार, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करी असोगी जो इंदा सिलेक्ट जो इम्पेल्ड फार्मर होना तस फार्मर जो फुली इंदा आकी मकसद है कि फार्मर जो आर्थिक तौर पर सशक्त करना, जब आर्थिक तौर पर सशक्त बुझ गए अच्छा सामाजिक तौर पर भी सशक्त बुझेगा। लेकिन तो स्वक थोड़ी नहीं होमवर्क करवा में मेजर जो समस्या अपने मुख्य अतिथि और मेरी जो जितना अध्ययन है थोड़ा ध्यान में जो मैं पिछले 20 साल तो हेरू कि आज दी डेट में जस्ट तसी ही स्थिति है कि इंदा जड़ा मेन प्रॉब्लम क्या क्या कि इंदी जड़ी प्रोडक्टिविटी है जितना अच्छा प्रोडक्शन करते रही है सो लो लदाई भी ऐसे फेस लो प्रोडक्टिविटी फेस करते कि लो है सो इंक्रीज ना भाई इन दी मार्केट एक्सेस के सो वेरी लो मतलब शॉर्ट पोर मार्केट एक्सेस डिपेंडेंस ऑन इंटरमीडिएटरी ऐसे बिचौलिए सो की डिपेंड है बिचौलिए सो की इतनी कस की बोल जाए इन माल लेके चा थोड़ा जो भी रेट होना लिमिटेड वैल्यू एडिशन ऐसे जड़ी चीजों रो में बेचे कर इंदे ऐसे तस जो वैल्यू एडिशन करने की कोशिश नहीं करते तो जिना पैक कर देना ग्रेड कर देना और सही जगह पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। आज दी डेट में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल है, टेक्नोलॉजी रा इन द इंप्लीमेंटेशन लगभग ना रे बराबर फार्मर आते इंडिविजुअली ना करी बंदा है ना। बाकी इन द दुआ पशुपालन दा क्षेत्र सो भी जस्ता तस्य ऐसे मार्केट सपोर्ट दे तेतो की स्ट्रगल कर देना इंदी जड़ी इनकम आसू घटिया है ना कोई खास चेंज ना हुआ 15-20 साल में। और सबसे बड़ी समस्या जड़े है ना जी हाँ बल्लो करनो कि आऊँ बंदा कांगड़े धर्मशाला या बाहर बनना, लेकिन मेरी आत्मा भ्रमौर बस दिया कि सबसे बड़ी समस्या सर इन वाले दौर में और भयंकर बने जड़ा इनका पलायन और बैकवर्डनेस समझ जाए ऐसे बोलते ऐसे बैकवर्ड रह गया ने आ बोलता सर मेजर एक पॉइंट है माइग्रेशन जो हमारी बैकवर्डनेस में सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अगर ऐसे माइग्रेशन जो ना रोक दे तो पढ़ा लिखा आदमी चलेगा लाखों अच्छा काम करने वाला आदमी चलेगा तो पिछू फिर मोटिवेशन देने वाला कोई भी ना रहना। तो माइग्रेशन जो कि रोकना जन दिख रहा अगर सूदी कम करने रहा एरिया ना मोड़ना असु उम्मीद ना लगली कि थोड़ा ईमानदारी सो की कम बोला तो इनकी माइग्रेशन ना रोकी सकती है। बाहर असु फैक्ट्री किस करिए अपना शोषण भी कराना पैदा फैक्ट्री बहुत सारी चीजें होंगी है ना सो बहुत सारा लगना। तो ये जी समस्या ना ये समस्या ताई खत्म हो सकती अगर असे खुद जागरूक बोले ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले कलेक्टिवली काम कर ले। और आज जो सेंटर की ओपनिंग करे है ना ये सेंटर जड़ा जड़े फार्मर असु की इंपैल्ड होने त्यारी क्रॉप जो असु कलेक्ट करना फिर ये ग्रेडिंग करी करी त्यानी पैकेजिंग मार्केट लिंक करी करी और लेबलिंग करने के बाद डायरेक्ट मार्केट में एक्सेस करना और ताकि फार्मर जो अच्छे मार्केट में रेट मिले ताकि आपकी आर्थिक स्थिति जो वो सुदृढ़ हुआ। बाकी चीजें होना कहना चाहता कौन आदमी करू करता ना करू करता क्या करू करता सो मेरा सब्जेक्ट नहीं। दो ही चीज अगला सवाल है कि असु ये जितनी समस्या है ये सॉल्व किए होने तेरा क्या मेथड लगना। तो सब पहले तो जो फार्मर जो एफपीसी होगी अपना शेयर होल्डिंग जी सो लेना पैनी जुड़ना पैना सो फार्मर जो ऑर्गेनाइज करना पैना। तो वह तिया जो सो ट्रेनिंग जो भी रिक्वायर्ड बने डॉक्टर साहब ने व्यक्तिगत तौर पर भी बलते रहते हैं वैसे भी बल हुई है कि जो भी ट्रेनिंग का पार्ट है आप जब भी बोलेंगे मैं आपके साथ हम आपके साथ। तो ट्रेनिंग का पार्ट डॉक्टर साहब ने संभाल लिया है ना। मार्केट लिंकेज द डिपार्टमेंट जी सो खुद हेर करता कमर्स डिपार्टमेंट तो बिलोंग करना कमर्स दी फील्ड बिजनेस फील्ड में तो मार्केट लिंकेज की कोशिश खुद करना सोगी यानी से होता उसको करना है। वैल्यू एडिशन जड़ी इंदी चीज है जड़ी रो बिकती है ना तो वैल्यू एडिशन की करना। अगर सो मान लिया छोटा एग्जांपल देनो सर सेवर तोड़ान बुंदाड़ी ना और आख से सिर्फ ऊपर तोड़ के से काटन में पाई दे सो 500 रुपये का डब्बा बिकता है ना। और आकी से बड़ा दोस्त पता क्या बुंदा गलती तीन हाथों छुड़ की गंद और थले पे गंद सिर्फ आक दाग लगता और 102 रुपये किलो बोरे बिकता। 10 चीजों से वैल्यू एडिशन कर सकते 10 जो से जैम में कन्वर्ट कर सकते तेरी इंडस्ट्री लगा तो 10 सवर क्या 2 हल्का सो ये हालत ही डिमांड हो रही है। आक पढ़ा लिखा आदमी इंदा जो हल्की नहीं अगर कोई कन्विंस ना कर बंदे तो उस बंदे से दिमाग खराब है। तो 10 आदमी मेरा इतना 2 सौ पढ़े लिखे हुआ है ना सो जो अभिशाप टाइप महसूस होता।
तो इतना ही फर्क है। वैल्यू एडिशन इतनी बोलते हैं। दूसरी चीज डिजिटल मार्केटिंग। अस जितने भी क्रॉप बनते आज की डेट में डिजिटल चीजर बहुत बड़ा फेसबुक हर कोई चलता इन देश में जाए लगभग 40 करोड़ पीपल जिन फेसबुक यूजर तुझे डाटा दस देना व्हाट्सएप दे 55 करोड़ यूजर जड़ व्हाट्सएप चलन तो सर अगर असो सही तरीके से व्हाट्सएप यूज करना इंदा फेसबुक यूज करना इंदा लिंक्डइन तो काफी हाईली प्रोफाइल सोशल प्लेटफॉर्म है या इंस्टाग्राम सब चलते अगर अस अपने क्रॉप जो बनाई कर लेबलिंग करके सुले चीज या क्वालिटी वाली तो तुस बोले आदमी बायर ने कनेक्ट करना है ना। और तुम जो जो अच्छी डिजिटल मार्केटिंग वास्ते तुस बेसिक नॉलेज इंदा हिंदी इंग्लिश का छोटा ज्ञान जिंदा और प्लस इंस्ट्रूमेंट चलाना नहीं चिंदा नेट एक्सेस चिंदा सभी वाले अगर तुस प्रोफेशनली सीखी गन पिछले 2-3 साल तो आईटी लिटरेसी पर लगातार काम करूं कि आईटी लिटरेसी मस्ट मस्ट इन वाले टाइम पे आईटी मस्ट और वो प्रैक्टिकल है ना। आगे घंटा तुस आईटी चला ढंग से होगी तुसो इतने और रिजल्ट ने साइज तो 30 दिन में भी ना कर पाना है ना। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्ट कनेक्ट विद फार्मर मतलब जो बायर फार्मर का डायरेक्ट कनेक्शन कराना बायर से आज एक प्लेटफॉर्म बनाई थी ना मैं पिछले 6 महीने पहले एक रूरल मार्ट का वेबसाइट बनवा रही एमएस रूरल मार्ट तुस वाले कोई प्रोडक्ट आ अच्छा भारत सरकार जो है ना ई जेम्स करके एक पोर्टल है ना सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है अगर तुस वाले कोई प्रोडक्ट आ सो तेज पर लेबल लगू रहा तेज पर एक्सपायरी डेट प्रॉपर जेड तुस पता तेज पर तुस अपन कैटलॉग बना के चढ़ाई देंगे तो बायर डायरेक्ट उसको अप्रोच करेगा जेडे कि नेट यूजर है ना ये वाली चीज अच्छी खरीद लें तो ई मार्केट प्लेस पर भी हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो वो रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब आप प्रोडक्ट दिया अस तेज पर लेबल बना के लाई देना कलेक्शन की लेबलिंग करके और जो तुम पैसा होना सो डायरेक्टली तुसू मिलना मेन मकसद के कि अगर तुम्हें आर्थिक स्थिति बढ़ ली तो तुस ऑटोमेटिकली दुई चीजें सोचना शुरू कर दें कैसे बेहतर सेवा की समाज में कर सकते और लमसम जितनी भी गल्ला लाई तेरा अक्के मेन क्रक्स के निकलदा असोच चाहिए किया कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड रूरल लाइवलीहुड दा सॉल्यूशन चाहिए असे इडिया लोकल फार्मर क्या कर देना कि एप्पल पर डिपेंड अगर एप्पल ना हुआ तो असे बिल्कुल या तो ग्राम में घूम देने या दुई किनारे प्रयास ना कर दे तो तक से मल्टी क्रॉपिंग मल्टी एग्री कर सकते थे जैसे कोई वेजिटेबल कैश क्रॉप लाई देनी या कुछ और बड़ी सारी जिंजरा हल्दी या तुझे मटर न तो तेजी सोइंग कर दें क्यों इनकम कर सकता है तो एप्पल पर डिपेंड हो जाएगा या इन्वायरमेंट चेंज लोग होना तेरे अकॉर्डिंगली क्या चेंज हो सकता सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बड़ा सौभाग्य सर भरमौर देंगे बड़े बड़े एक्सपर्ट न लेकिन असे शायद मेरी गलती है या हमारी गलती है कि असे यार पूरा अपना सहयोग ना ले बंदे या यार मार्गदर्शन ना ले बंदा अदरवाइज मुझे ना लगता कि अस वाले किसी चीज कोई कमी दे। तो अब चले नेक्स्ट की इस मॉडल में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो और भी मोड़ी अपने इलाके में एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लेकिन इन दी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में यूनिकनेस किया डिफरेंट किया बाकी तो की डिफरेंट आज जैसे लॉन्च करूँगा तो भाई कोई भी अपना एफपीसी का मॉडल लेकर वो भी कर सकता लेकिन मेरे एफपीसी में क्या यूनिकनेस है कजो डिफरेंट है कजो तुसो इंपैनल्ड होना चाहिए है ना। तो असे जेड़ा इंटीग्रेटेड मॉडल बनवा कि 12 महीने का साइकिल बनाई करी तुसो जो भी फार्मर होने 12 महीने का साइकिल बनाना डिस्कस करे कि 4-4 महीने क्या साइकिल हो सकता है 4 महीने आ क्रॉप खत्म होंगे तो दुए मौसम आधारित कौन तो अगली फसल अगले 4 महीने बच सकते हैं तेज पूरा सुनिया ट्रेनिंग करना अवेयर करना है ना। और वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लिव स्टॉक वैल्यू एडिशन मार्केट लिंकेज डिजिटल सर्विस तो डिजिटल मार्केटिंग और रूरल मार्ट दी असे आज फर्स्ट की शुरुआत करें अगर जरूरत पे अगर असोले फार्मर्स और नंबर ऑफ फार्मर्स इन बढ़ देने तसे भ्रमौर होली मतलब ये जो टोटल जो काम है ना ये टोटल डिमांड बेस्ड है। मेरा पर्सनल कोई अदर हिडन एजेंडा नहीं है कि मैंने जाके कहाँ पे कोई शॉप खोलनी है ना मुझे व्यापारी बनना है ठीक है मेरा अपना कोई फील्ड बोला तो क्यों करूँ करता लेकिन किसानों वास्ते किसानों के अगर डिमांड इंडिया अगर तुझे 100-200-10 भी फार्मर बोल दे कि सर असु भ्रमौर होली लूणा ट्राइबल नॉन ट्राइबल कोई रिस्ट्रिक्शन में बोलो भारत वर्ष मेरा कार्य क्षेत्र मुझे भ्रमौर माना करना बाकी बाकी क्षेत्र में करो करता कांगड़ा करो करता बाकी दुए पंजाब में बाहर गच्छ कर देने लेकिन भ्रमौर मेरा जन्म भूमि है कर्म भूमि है मेरा घर है माता पिता रिश्तेदार हर चीज है रिश्तेदारी तो इड़ी वास्ते अगर हम बोलता कि मेरी जिंदगी अगर 2-4 साल या 10 साल अगर हम कार्य करता कसी भी 5-7 बंदे अगर लाइवलीहुड चेंज होता तो मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगा और सहयोग सभी आदमी जो डॉक्टर साहब जो मैं बड़े स्पेशल रिक्वेस्ट डॉक्टर शिवराज जो स्पेशल पंजाब तो बुला रहा है ना अब जितना भाई यहाँ जो काफी समय तो रोकी के रखो कि यार भाई साहब जरूरत अपने इलाके डॉक्टर केर सिंह जी लगातार तंग करते हैं अंकल सब जितने भी है मेरे जो कोई भी कोई ऐसी फॉर्मेलिटी करने वाली कोई भी गल नहीं तो ये मेरा एक विजन है। और जड़े इन दी कंपनी ना तुसु जुड़ ले तो फिर कंपनी तो अबे मना कई गल्ला बंदी फाइनेंस फील्ड का बंदा ना सर तुसु दस दिचो फाइनेंस में कड़ी चोरी बंदिया
कड़ी बेईमानी होंदी वहाँ सब कुछ पता कोई मुंजो बल्ला की फलानी जगह फ्रॉड जाली बिल लाना ऑडिट का काम करता हूँ मतलब फाइनेंशियल ऑडिट करते तो पकड़े लेंदे ऐसे उसको पता ही फील्ड है इतनी कोई मुझे छुपाने की गल नहीं की मुझे पता नहीं है लेकिन इंदी कंपनी से कुछ जुड़ गया तो अक सवाल ये भी ना कि मीत सिंह तो बड़े सारे पैसे कमाएगो की कमाएगो इंदना पर ऐसे जन दिख रहा जानकारी ने होनी तो तियां बनना और ये इलिटरेसी बंदी असु लग दो कि फलाना बंदा चोर है जने ऐसे त्यारे ध्यान में खींच कर रहना स्टडी करू कि नहीं करू कि फिर ऐसे इंदे डॉट जिन सो खत्म होने तो असु पढ़ना बड़ा बड़ी जरूरी जागरूकता बड़ी जरूरी है तो इंदा जो रेवेन्यू मॉडल है तो क्यों तुसो के पास अगर फार्मर अक्ता नॉर्मल मेंबर बनेगा ना एफपीसी रा दुई चीज कि असु इंदी कंपनी ने जने प्रॉफिट कमाना जने इंदी कंपनी रा रेवेन्यू मॉडल किया तो अस रेवेन्यू मॉडल जे तुम तो जन रेट होना एक्चुअली फार्मर दा या फार्मर दा प्रोड्यूस दा सो दा तियां जो मोलना लेकिन तेरे अलावा सो जी वैल्यू एडिशन करने हैं अच्छी मार्केट में 100 रुपये चीज 500 जने सेल आउट कराने हैं तो जति जने इंदा का प्रोसेसिंग चार्जेस होने सो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली होने तो सो इंदा का सर रेवेन्यू मॉडल होना और तो मेजॉरिटी ऑफ 90% जो फायदा होगा वो फार्मर को होगा और इंदा जड़ा होना टोटल 10% का एक माइनर प्रोसेसिंग सर्विस चार्ज होने 10,000 पूरे सो काम करना 90-10 अगर मान लिया तुम 500 रुपया आक 10 किलो काटन सेब का गंदा अगर इन दी बेटर मार्केट लिंकेज अगर तो 1000 रुपये बेच देना तो तुझे 950 रुपये मिलना है असु सिर्फ 50 रुपये मिलना सॉरी 100 रुपये इंदा और 900 रुपये तुझो अगर 500 रगला तो इंदा 50 रुपया तुम 450 रुपये तुझो घर था तुझो अपना सामान बनाए कर अपनी असुल पूरा स्टाफ होना तो स्टाफ जो 300 के लिंकेज करे हर महीने सर कोशिश रहनी है कि हर महीने फिजिकल ट्रेनिंग इस जगह करानी दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर 20-30 फार्मर या 10-20 फार्मर जाने क्लस्टर बनेगा ना आज फील्ड बेस्ड फील्ड में ट्रेनिंग करानी कोई ऑफिस दफ्तर इन्हें जरूरत नहीं बिल्कुल एक ग्राउंड का रोड मैप है इस रोड मैप जो बनाने रहा काफी समय भी लगना और काफी युद्ध स्तर पर काम भी करने की जरूरत है दो चीज ये जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है कंपनी प्राइवेट कंपनी थोड़ा जी लास्ट में फिर एंड करना आप प्राइवेट कंपनी होंगी तेतियां अक्के दो मालिक होंगे जी अवानी अडानी दो कंपनी के मालिक ने सर तेतियां त्यारी कंपनी का कोई नहीं पूछ सकता तुझे क्या करते हैं कितना प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन जने असे कसी कंपनी रे शेयर होल्डर बने गए तो 10 शेयर होल्डर जो कंपनी री जो बोर्ड ऑफ गवर्निंग होंगी या जो हेड ऑफ द कंपनी होंगे हर साल आक एनुअल जनरल मीटिंग होंगी तेरी तेती में सो हर शेयर होल्डर इंदा तो जो हुंदा कि सेरा विजन किया सो इस कंपनी जो कितने लेवल तो कड़ी पहुंचाई था और क्या इन द सस्टेनेबल कैरियर रहा तो जितने भी शेयर होल्डर होने इन द एपीसी रे तिया जो हर साल एनुअल जनरल मीटिंग और जो बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी होगी कि जो चेंज करने का वो हर शेयर होल्डर एक वोट करने का राइट रखेगा वो वोट डाल के उस गवर्निंग बॉडी को चेंज अगर मान लो कल को मीत सिंह मेंटली डिसेबल हो जाता है तो बोर्ड ऑफ गवर्निंग में हेड ऑफ किसको बनाना है वो सारे शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे और वो बायोमेट्रिक वाला वोट ना पड़ा नीति वाला बायोमेट्रिकली एक सिस्टम होंगे कॉर्पोरेट का त्याती मैं तुसो बटन दबाना कि कौन बंदा एलिजिबल है सेरा पैरामीटर कंपनी एक्ट के अंडर पैरामीटर होंगे कितना सो सी है सी एस है या मान लो सो कॉस्ट अकाउंटेंट है चार्टर्ड अकाउंट तो इस टाइप का आदमी दा फाइनेंस दी फील्ड एक्सपर्ट आदमी जिंदा तसे जो है बोर्ड ऑफ गवर्निंग दा हेड ऑफ द चेयरपर्सन बनाई गंदा तो इन दा ये सर सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड मॉडल आ रेवेन्यू मॉडल जो मैं दसो बस इतना ही ऑब्जेक्टिव है कोशिश मेरी यही है कि मैक्सिमम जितने भी किसान है सब भी बड़ी समस्या जो काम करने वाला आदमी भ्रमण में सो सब भी ज्यादा समस्या झेलू करता उन आदमी जो आइडेंटिफाई करने मैसेज और बाकी जो नए अग दो चीज एनआरएल में चलू रहा था अंत में 2 मिनट लेना है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन शायद आज जो पार्टिसिपेंट्स छूरे ना राष्ट्रीय आजीविका मिशन दमा कार्य करते ना वॉलंटियर या जो भी आज लेकिन इतों पहले कौन कार्यक्रम तो शायद तो दसरो होना डिपार्टमेंट ने अदरवाइज इससे पहले चल रहा था SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना NRLM बाद में है तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ऑलरेडी कार्य कर चुका है जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले हर आदमी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते थे जेंट्स और लेडीज थे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सो भी रोजगार वास्ते लेकिन अब जड़ा समय बदलते दौर सो की भारत सरकार ने चेंज करी था कि इतना महिला जो ज्यादा तवज्जो देती कि 80% जी पॉपुलेशन है सो बिल्कुल घर तक ही सीमित था त्या फाइनेंशियल लिटरेसी ज्ञान नहीं या जो कमाने अपॉर्चुनिटी ना जिंदे छुटपुट घटनाओं छड़ी गई
तो एज एनआरएलएम जी आता एनआरएलएम में जितने भी ग्रुप ने तीन जो भी सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस करती है सब भी बड़ी समस्या जड़े है सर अस जो सस्टेनेबली अपन ले पाए शुरू में से जरूर एक्सपोजर ले लेंगे बीज सब्सिडी ले लेंगे बट तो यूज की करना पैसे हो पैसा अपने आप ना कमांदा पैसे रखे रखा बैंक सो ना कमांदा बैंक तुम दे पैसे यूज करे तो सो दिंदा सो कसी नहीं आम जनता रा पैसा बैंक में रखो तो सो बैंक घुमाई कर लोन दे दिंदा ब्याज दिंदा तो लग चैप्टर ना जिन जिन इंदा फर्दर आगो ट्रेनिंग चलनी है तेने सो हर कंसेप्ट पर ट्रेनिंग दी फाइनेंस में तो खुद स्पेशलाइज्ड है बाकी क्षेत्र अलग अलग मीडिया पर्सन है इंदा एग्रीकल्चर जो भी है जनरल नॉलेज या दूसरे फील्ड एंड टूरिज्म सेक्टर है डॉक्टर शिवराज जी स्पेशलाइज्ड तो टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना लेकिन आप बड़ा दुर्भाग्य भरमार दा आप छोटा सोशल इशू कि इंदा जड़ा कल्चर है ना सर खत्म अगर टूरिज्म को प्रमोट करना हम कर रहे हैं या से कर करते ना तो सर कल्चर जो कंजर्व करना भी हमारा दायित्व है तो ऐसे कल्चर जो कंजर्व करी कर करता लाइब्रेरी कोई नहीं है पढ़ने कुछ नहीं है पुराना कुछ नहीं तितना ही काम को नहीं करना बारह कच्ची नहीं ना उठेगा तो असो इन फील्ड में ताई काम कर सकते हैं ना अगर ऐसे आर्थिक तौर पर सशक्त हो ना आज बल ये कस की हो कि 100 रुपया डोनेशन दे दिया सर हाई ने लेकिन 500 रुपया चार्ज तो हर कोई मोबाइल ना करता है साल महीने रहा है ना तो ऐसा नहीं है बहुत सारी समस्या ने बहुत कुछ बोलने हो लेकिन आज मुझे ज्यादा कुछ ना बोलना बाकी अपने सब तो जो विराम देना और अगली कार्रवाई वास्ते वो विचित्र जी को इनवाइट करना और स्पेशली सभी का धन्यवाद करना और बाकी नेक्स्ट कार्यवाही वास्ते विचित्र जी धन्यवाद।